नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्राचीन व्रत के बारे में जानेंगे जो न सिर्फ हमारे पापों को मिटाता है बल्कि एक दिव्य कवच बनकर हमारी रक्षा भी करता है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक दिन की भक्ति दो सबसे बड़े दानों अन्नदान और कन्यादान के बराबर पुण्य दिला दे? सुनने में शायद अविश्वसनीय लगे, लेकिन हमारे प्राचीन धर्मग्रंथ इसी सवाल से हमें एक बहुत ही शक्तिशाली दिन की ओर ले जाते हैं। और इसका जवाब है वरुथिनी एकादशी। देखिए, इस नाम का मतलब ही कितना गहरा है। संस्कृत में वरुथिन का मतलब होता है रक्षक या ढाल। मतलब ये दिन अपने नाम की तरह ही हमारी रक्षा करता है। तो चलिए अब जानते हैं कि पद्म पुराण जैसे हमारे पवित्र ग्रंथ इस दिन व्रत रखने वालों को आखिर क्या-क्या देने का वचन देते हैं। यकीन करना मुश्किल है, पर कहा जाता है कि इस एक दिन का व्रत 10,000 सालों की कठोर तपस्या के बराबर फल देता है। 10,000 साल! ये व्रत इतना शक्तिशाली है कि ये हमें हिंदू परंपरा के दो सबसे बड़े दानों का फल एक साथ देता है। पहला अन्नदान, यानी किसी भूखे को भोजन कराना, और दूसरा कन्यादान, जो एक महान पुण्य माना जाता है। सोचिए, दोनों का आशीर्वाद सिर्फ एक व्रत से। और इसका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? सिर्फ पुण्य कमाना नहीं, बल्कि अपने पिछले कर्मों और पापों से पूरी तरह मुक्त होकर मोक्ष पाना और भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ में स्थान पाना। लेकिन इतने बड़े फल को पाने के लिए एक अनुशासित रास्ते पर चलना होता है, और ये रास्ता 3 दिनों का है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से नियम हैं। देखिए, शास्त्र दशमी, एकादशी और द्वादशी, यानी व्रत से एक दिन पहले, व्रत वाले दिन और व्रत के एक दिन बाद, इन 3 दिनों के लिए एक पूरी आचार संहिता बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। अब आते हैं व्रत के सबसे खास हिस्से पर, यानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मधुसूदन स्वरूप की पूजा पर। इस पूजा की एक खास विधि होती है। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके संकल्प लेने से इसकी शुरुआत होती है, और फिर भगवान की स्थापना, उन्हें फूल फल चढ़ाना, मंत्र जाप, कथा सुनना और आखिर में आरती के साथ ये पूजा संपन्न होती है। यही इस दिन की भक्ति का दिल है। पर ये व्रत सच में कितना असरदार है? चलिए इसे एक प्राचीन कथा से समझते हैं जो इसकी शक्ति को बहुत ही अच्छे से दिखाती है। ये कहानी है राजा मांधाता की। वो नर्मदा नदी के किनारे गहरी तपस्या कर रहे थे। तभी अचानक एक जंगली भालू ने आकर उन पर हमला कर दिया और उनके पैर को चबाने लगा। इतनी भयानक पीड़ा में भी राजा अपनी तपस्या से नहीं डिगे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि अपना पूरा ध्यान भगवान विष्णु पर लगाया और उनसे मदद के लिए प्रार्थना करने लगे। उनकी इस सच्ची भक्ति को देखकर भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हुए और अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू का अंत करके राजा की जान बचाई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। भगवान विष्णु ने राजा को बताया कि यह हमला उनके किसी पिछले जन्म के पाप का फल था। फिर उन्होंने इसका उपाय भी बताया। उन्होंने कहा, मथुरा जाकर वरुथिनी एकादशी का व्रत करो, तुम फिर से ठीक हो जाओगे। राजा मांधाता ने भगवान की आज्ञा मानी और व्रत किया, और हुआ क्या? व्रत की शक्ति से न सिर्फ उनका शरीर पहले जैसा स्वस्थ हो गया, बल्कि आखिर में उन्हें स्वर्ग भी मिला। ये कथा इस व्रत की शक्ति का जीता जागता प्रमाण है। इस व्रत का महत्व सिर्फ इस कथा तक ही नहीं है, इसके पीछे और भी गहरे आध्यात्मिक मायने छिपे हैं। इस दिन खास तौर पर भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा की जाती है। आपको याद होगा, भगवान ने राजा मांधाता को भी इसी रूप की पूजा करने के लिए कहा था। और तो और, ये दिन वैष्णव परंपरा के पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य की जयंती के तौर पर भी मनाया जाता है। तो इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर वरुथिनी एकादशी एक पूरा आध्यात्मिक पैकेज है। ये पापों को साफ करती है, हर मुसीबत से कवच की तरह बचाती है, जीवन में सौभाग्य और शांति लाती है, और आत्मा को मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़ाती है। आखिर में एक सवाल मन में आता है, आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में जहां हमारा ध्यान 100 जगह बटा रहता है, वहां अनुशासन और भक्ति का ये प्राचीन रास्ता हमें क्या दे सकता है? इस पर सोचना जरूरी है।